हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। रिसेंटली एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट की वैकेंसीज आई थी और उसके रिगार्डिंग आपने देखा होगा, हमने आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी थी कि कितनी वैकेंसीज आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमसे पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा। इन सभी का वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया था, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई थी। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हैं सिलेबस को लेकर, वो सभी चेंजेस आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे और जो चेंजेस आए हैं उनकी तैयारी आप सबको कैसे करनी है वो भी हम आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले तो आपने ये नोटिफिकेशन पढ़ा ही होगा एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट का। यहाँ पर आपके पास दो सेक्शन में ये एग्जाम होगा। पहला है आपका सेक्शन ए, जहां से आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होंगे, वो आपके कंप्यूटर से हैं, आपके जीके से रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनकी जो संख्या होगी ये होगी 50, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे रिलेटेड टू योर जीके, रिलेटेड टू योर कंप्यूटर, आपकी स्टेट के बारे में, थोड़ा इंटरनेशनल जीके पूछ लिया। और हर एक क्वेश्चन आपको देगा यहाँ पर 3 मार्क्स, तो आपके 150 मार्क्स बनते हैं पार्ट ए से। दूसरा जो आपका पार्ट है यानी कि वाणिज्य, यानी कि आपका कॉमर्स पोर्शन जो यहाँ पर दिया गया है, इससे आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर 2 कॉमर्स बन जाएगा। और इसकी पूरी की पूरी तैयारी हम हमारे ऐप पर आप लोगों को करवा रहे हैं। टैक्सेशन असिस्टेंट के कॉमर्स पोर्शन की तैयारी हमारे ऐप से कीजिए, जहां पर कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये 300 मार्क्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो जब आप इन दोनों सेशंस को ऐड करते हैं तो 3 घंटे का आपका पेपर कंडक्ट होगा और ये 3 घंटे का पेपर बन जाता है आपके 450 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू के भी मार्क्स हैं आपके 50 मार्क्स, और टोटल ये जो पूरा का पूरा सेशन है 500 मार्क्स का बन जाएगा। एक चीज यहाँ पर आप सभी को पता होगी कि अगर आप सही क्वेश्चन मार्क करते हैं तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, सबको पता है। लेकिन गलत आंसर देने पर यहाँ पे आपको 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर गलत आंसर देने पे आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए सोच समझकर हमें आंसर देना है। दोनों लैंग्वेज में हमारा एग्जाम होगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके, 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको उन्हें पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है और टिक करना है। ये सब चीजें तो आप जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो ये कि इस एग्जाम में सिलेबस को लेकर थोड़ी सी चेंजेस किए गए हैं। तो एक बार पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हमसे पूछी जाएंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, जिसमें आपसे जीके या फिर कंप्यूटर का सिलेबस पूछा जाएगा, वो आपको मेंशन है कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और सेट बी जो है, इनकी पार्ट बी जो है, वो कॉमर्स का एग्जाम होगा, जिसमें कॉमर्स का सिलेबस बताया गया है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा पार्ट ए, जिसमें पहला जो चैप्टर दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है कि जो आपकी स्टेट हिस्ट्री रही है, इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरीके की आर्ट, किस तरीके का कल्चर आपके स्टेट के अंदर है, क्या क्या स्वतंत्रता आंदोलन किए गए थे, और जो यहाँ पर प्रमुख जनजातियां हैं, प्रमुख त्योहार हैं, लोकगीत हैं आपके, कौन कौन से ट्रैवलिंग टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पहले यूनिट के अंदर। दूसरा है मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी कि आपकी ज्योग्राफी के बारे में, वन, पर्वत, नदियां, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, है ना, आपसे पॉलिसीज के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपसे राजनीतिक और अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश के।
जिसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में और इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है ये पूछा जाएगा। सामाजिक व्यवस्था क्या है, ठीक है, जो यहाँ पर पॉपुलेशन है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर से ही पूछे जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा पोर्शन आपके राजनीति और अर्थशास्त्र से पूछा जाएगा। फिर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो पूछी जाएंगी, ठीक है। कुछ रीसेंट नई इंफॉर्मेशन आती है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आती हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है ना, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आएगा, ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछेंगे। कॉमर्स से, ई कॉमर्स से क्वेश्चन पूछेंगे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी चीजें यहाँ पर आनी है। और देखिए यहाँ पर इसी चीज को इंग्लिश में इन्होंने बताया गया है यहाँ पे, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, ठीक है। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर और डायलेक्ट्स, फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, ठीक है। और टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं, आईसीटी सेक्टर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, नया क्या अपडेट हुआ है, टेक्नोलॉजी में कुछ नया आया है, रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट सिलेबस आपको जब दिया गया है तो आप उसकी तैयारी इसी अकॉर्डिंग करें कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में वो पूछ सकता है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रिपेयर करें। इसी तरीके से ये जो पार्ट ए है इसमें अराउंड 5 यूनिट्स आपको दी है। वैसे ही कुछ पोर्शन आपका कॉमर्स का भी है। कॉमर्स का जो पोर्शन है आपका वो आपके 100 क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, और ये 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, जो आप समझ ही सकते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम वाणिज्य की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे पहली यूनिट है आपकी लेखांकन, अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर साझेदारी लेखे के बारे में, देन उसके बारे में आपके पास निगमीय लेख, लागत लेख, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है ना, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, प्रबंधक यहाँ पर पूछे जाएंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और कंप्यूटराइज क्वेश्चन से पूछे जाएंगे आपसे। देन यहाँ पर व्यवसायिक गणित, ठीक है, ये सारी की सारी क्वेश्चंस है। वस्तु एवं सेवा कर से क्वेश्चन आएंगे, मूल्य और मूल्य कर प्रणाली, ठीक है, जो टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास अराउंड 10 यूनिट्स है ना, पार्ट 2 में 10 यूनिट्स है। तो ये देखिए जैसे अकाउंटिंग से क्वेश्चन आएंगे, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं, कौन सी थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और एरर्स और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एरर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट के साथ कैसे करेंगे। ये आपका पहला यूनिट में आ जाएगा। पूरा का पूरा आपकी जो अकाउंटिंग यूनिट है उसमें आपका ये सारा का सारा पोर्शन आएगा। और आपको अगर याद होगा तो ये सारा का सारा पोर्शन क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया जाता था, है ना। वैसे ही जब आप बात करते हैं यूनिट 2 की तो पार्टनरशिप अकाउंट्स आएगी। पार्टनरशिप अकाउंट आपको पता है क्लास 12th में पढ़ा है। पार्टनरशिप क्या होती है, गुडविल कैसे ट्रीट करते हैं, नया पार्टनर आएगा तो उसे कैसे ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर फर्म बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म अगर जुड़ती है आपस में तो क्या होता है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म को किसी दूसरी जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ये आप यूनिट नंबर 2 के अंदर सीखेंगे। देन आपका यूनिट नंबर जो 3 है उसमें आती है कॉर्पोरेट अकाउंट्स, शेयर्स इशू, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बैलेंस शीट, ठीक है, और आपका डिविडेंड डिक्लेरेशन, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। देन आपका आएगा यहाँ पे यूनिट 4 कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट क्या होती है, उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कौन कौन से उसके एलिमेंट्स है, लेबर की कॉस्टिंग कैसे होती है, मटेरियल की कॉस्टिंग कैसी होती है, कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, मशीन का जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होता है, ये आपने सीखना है यूनिट नंबर 4 के अंदर कॉस्ट अकाउंट्स। फिर आता है आपका मैनेजमेंट का पोर्शन, यूनिट 5 जो कि आप क्लास 11th और 12th दोनों में पढ़ चुके हैं। और जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन है ये आपने अपने बैचलर्स में जरूर पढ़ा होगा। तो मैनेजमेंट के पोर्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपसे मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया कि मैनेजमेंट क्या होता है,
क्या उसके फंक्शंस हैं? 5 फंक्शंस हैं आपके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वो सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग कैसे की जाती है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का क्या रोल है, लीडरशिप स्टाइल्स, मोटिवेशनल थियोरीज। ठीक है, ये आपको यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन बनेंगे मैनेजमेंट। फिर यूनिट नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो अकाउंटिंग का, वो आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या मतलब है, इसके क्या फायदे हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कैसे आप कंप्यूटराइजिंग अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर जो अकाउंट के हेड्स बनते हैं उसकी क्या हायरार्की होती है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या उनको यूज करने की डिफिकल्टीज होती है, ये आप यूनिट 6 के अंदर पढ़ेंगे। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 7 जो कि है आपका ऑडिटिंग एंड वेरियस डायमेंशंस ऑफ कॉमर्स। ऑडिटिंग क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है ऑडिटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, अगर एक कंपनी में हमें ऑडिटर अपॉइंट करना है तो हमें किस तैयारी का इस्तेमाल, क्या हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन कैसे करना होगा। फिर यहाँ पे छोटा सा पोर्शन आपको एंटरप्रेन्योरशिप का दिया गया है, ई कॉमर्स का भी दिया गया है। ये ई कॉमर्स आपके पार्ट ए के अंदर भी है और पार्ट बी के अंदर भी है, तो दोनों में ये आपको अच्छे से हेल्प करेगा। फिर आपसे बिजनेस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे कि एवरेज क्या होती है, सिंपल और स्टैटिस्टिकल एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, कमीशंस कैसे कैलकुलेट की जाती है, डिस्काउंट्स के क्या टाइप है, रेशियोज और प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्या क्या मेथड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आप बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर सीखेंगे। फिर आती है आपकी 2 यूनिट्स, यूनिट नंबर 9 दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, कब से शुरू हुआ, क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कैसे जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, कौन से मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, कितने टाइप्स की जीएसटी होती है, मध्य प्रदेश में आपकी स्टेट में जीएसटी का कैसा कलेक्शन होता है, क्या क्या तरीके से जीएसटी को यहाँ पर यूज किया जाता है, ये आप यूनिट 9 में सीखेंगे। और देन लास्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 10 जिसमें आपका वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम आता है, जिसमें आप इसके कंसेप्ट, इसके ओरिजिन और इसमें आपके जो डेफिनेशंस हैं, लाइबिलिटीज हैं और कौन कौन से गुड्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, क्या टैक्स रेट्स है, रिसेंटली यहाँ पर क्या क्या एडिशनल डिमांड की रिकवरी की गई है, कौन कौन से रिलेटेड प्रोविजंस है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के, तो ये सब आप यूनिट नंबर 10 के अंदर सीखेंगे। अब आप देखेंगे जो पिछला सिलेबस दिया गया था वो इतना वास्ट नहीं था, यहाँ पर यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको स्पेशली पूरे के पूरे सिलेबस को मेंशन कर दिया गया है, एक एक चीज की हम आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 यूनिट पार्ट ए की तैयार करनी है और 10 यूनिट्स आपको पार्ट बी की तैयार करनी है। और ये जो 10 यूनिट्स हैं इसकी तैयारी आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है क्योंकि इसकी तैयारी हमारे ऐप पर आपको कराई जा रही है, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, हमारे कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी तक जो है अराउंड 70% सिलेबस हम जो है इसका कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अराउंड 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही जल्द हम रिमेनिंग 30% पोर्शन भी कवर कर देंगे। ठीक है, अगर आप हमारा ऐप में कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि क्वालिफाइड एजुकेटर्स आपको देंगे, वो एजुकेटर जो कि सीए क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है ना। देन यहाँ पर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए सेशंस दिए जाएंगे। ये सेशंस यूट्यूब पे भी कराए जाएंगे, ऐप पर भी करवाए जाएंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। हमारी जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी वो बाइलिंगुअल होगी, यानी कि आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड, भाई एग्जाम से पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो उसके लिए आपको पूरा का पूरा एक टेस्ट देना होगा जिससे कि आपको भी समझ आएगा कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे हमारे ऐप पर, दैट इज अफेयर्स विद बिजनेस।
सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को परचेज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको जो अपडेटेड सिलेबस हमें बताया गया है टैक्सेशन असिस्टेंट का वो डिस्कस किया, कॉमर्स का पूरा सिलेबस और आपके जो पार्ट ए है वो भी हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। आपने ये इन्फॉर्मेशन अब पढ़ ली है, अब आपको पता चल गया है कि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, तो उसके रिगार्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, बाय बाय।